बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हिंडून रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। ओके ध्यान देंगे जरा एक बार। प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी अभी मैं नेक्स्ट नंबर पे बता रहा हूं, ठीक है। 3-4 प्रॉपर्टी की बात हो गई थी, एक प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की बता रहा हूं, ध्यान दें। लेट सपोज कि ये 4th या 5th प्रॉपर्टी रही होगी। मैं बता रहा हूं कि ए मैन वांट टू सी हिज फुल इमेज विथ मिनिमम हाइट। ए मैन वांट टू सी हिज फुल इमेज विथ मिनिमम हाइट। अब बात समझें। ए मैन वांट टू सी हिज फुल इमेज, एक आदमी अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है। He has to use a plane mirror of minimum height h/2. He has to use a plane mirror of minimum height h/2. ये क्या बोल रहा हूं मैं, जरा समझना, और ये विथ कंडीशंस बोल रहा हूं मैं। एक बार जरा बात पर ध्यान देंगे। अब ए मैन वांट टू सी हिज फुल इमेज, एक आदमी अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, ठीक है। ही हैज टू यूज ए प्लेन मिरर ऑफ मिनिमम हाइट h/2। अब लेट सपोज हमने कहा कि देखो ये एक आदमी है। अब ये क्वेश्चन टोटल एरिया ऑफ व्यू का है, फील्ड ऑफ व्यू का। ये देखा जाएगा तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है। बात समझेंगे जरा। एक आदमी अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है। लेट सपोज ये सिचुएशन हमने कर दिया। ये लेट सपोज कि ये मिरर आदमी ने यूज किया है, ये रहा मिरर, ठीक है। अब बात समझें, ये रहा आई और ये मैंने दे दिया कि ये है अपने पास आई, ठीक है। अब यहां से चलने वाली रेज जो यहां पे जाकर के टकराएगी वो यहां से जाते हुए इस तरह से टकराएगी, और यहां से चलने वाली रेज जो इससे टकराएगी वो सेम एंगल पर नीचे आ जाएगी। मेरी बात आप समझें। ये वाला डिस्टेंस यदि x है तो ये वाला डिस्टेंस x है, ये x है, ये y है और ये वाला y है। एक बात समझना एक बार जरा। ये मैंने यहां से यहां तक ये लिया है मैन, और ये लिया है मिरर। मैं क्या कह रहा हूं, ये मैन वांट टू सी हिज फुल इमेज, एक आदमी अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो अपने बराबर का मिरर ले ले, उसको अपनी पूरी इमेज दिख जाएगी। लेकिन मिनिमम हाइट, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर के साथ देखना चाहता है। एक आदमी अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है और मिनिमम लेंथ से देखना चाहता है। किससे देखना चाहता है? मिनिमम लेंथ। तो बात समझिए, जब मिनिमम लेंथ से देखना चाहता है तो क्या हो जाएगा बोलो? ये एंगल हो जाएगा आई और ये वाला एंगल हो जाएगा आई। तो यहां से चलेगा, यहां आएगा और यहां से चलेगा यहां। अब देखो, जो मिरर की हाइट तुमने टोटल ली है वो कितनी है? x + y,
और मैन की जो टोटल हाइट है वो कितनी है? हाइट ऑफ मैन जो है वो इस समय कितनी है? 2x प्लस 2y। हाइट ऑफ मैन इस समय कितनी है? 2x प्लस 2y। दिस इज द हाइट ऑफ मैन, ठीक है। और हाइट ऑफ मैन आप समझ गए। हाइट ऑफ मिरर इस समय कितना है? हाइट ऑफ मिरर इस समय कितना है बताओ? ये है x प्लस वाई। हाइट ऑफ मैन कितना है टोटल? 2x प्लस 2y। और हाइट ऑफ मैन कितना है पूरा बोलो? ये है x प्लस वाई, ठीक है। तो यदि हाइट ऑफ मैन को h कहें तो हाइट ऑफ मिरर क्या हो जाएगी? h/2। लेकिन कुछ कंडीशंस यहां पर फॉलो हो गई, ये बात समझ लेना आप। ये जिस एंगल से गया उसी एंगल पे यहां जाएगा, और ये जिस एंगल से गया उसी एंगल से यहां जाएगा, ठीक। तो जिस एंगल से यहां गया उसी एंगल से इधर जाएगा, तो ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आई, तो ये वाला यदि x है तो ये वाला भी x है, और ये वाला यदि यहां से यहां तक y है, मान लो ये i डैश है, तो ये वाला भी i डैश होगा। सर प्लीज यूज डिफरेंट मार्कर। ओके बेटा, अलग मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे जरा बात पर, मैं क्या कह रहा हूं इस बात को समझेंगे। देखो, टोटल जो आदमी की लेंथ है वो है 2x प्लस 2y, और मिरर की जो लेंथ है वो है x प्लस वाई। लेकिन ये बिल्कुल स्पेशल केस है बेटा। मिरर कितनी हाइट पर लगाया हुआ है? यहां से लेके आई की जो हाइट है उसके आधे पर लगाया हुआ है मिरर। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 180, लेट सपोज ए मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर, ए मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर, एक आदमी है 180 सेंटीमीटर की हाइट का। ए मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आदमी है 180 सेंटीमीटर की हाइट का, क्लियर है। और आई इज एट हाइट 170 सेंटीमीटर, और उसकी जो आई है बेटा वो 170 सेंटीमीटर है। मेरी बात समझ रहे हो? ये तो चलो आप समझ गए कि h/2 यूज करना होगा, लेकिन अब जो मेरी बात है उसको आप एक बार समझोगे, एक बार इस बात को समझो फिर से। मैं क्या कह रहा हूं, आदमी जो है वो टोटल, मैं कह रहा हूं 180 सेंटीमीटर का है। आदमी की जो टोटल हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है, ठीक, ओके। और आई जो है वो कितने सेंटीमीटर की हाइट पर है? आई जो है वो 170 सेंटीमीटर की हाइट पर है। तो मिरर ऑफ मिनिमम हाइट काम में लेना होगा। मिरर ऑफ मिनिमम हाइट, यदि आदमी अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो मिरर ऑफ मिनिमम हाइट देखना पड़ेगा 90 सेंटीमीटर। टोटल हो गया 180, और 180/2 ये कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है, ओके। अच्छा, मिरर लगाना कहां होगा? सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, देखते हैं बेटा अभी बोर्ड यदि क्लियर नहीं दिख रहा तो, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे जरा एक बार। मैंने कहा 180 सेंटीमीटर का आदमी है और अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, तो उसको 90 सेंटीमीटर का मिरर काम में लेना होगा। 90 सेंटीमीटर का मिरर काम में लेना होगा। और हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से उसको 85 सेंटीमीटर पर लगाना होगा। देख रहे हो, यहां से यहां तक 2y, तो यहां से यहां तक जो है वो y है, तो कितने पर लगाना होगा बोलो? 170/2, 85 सेंटीमीटर पे लगाना होगा। क्लियर है बात? ये जो हाइट लगाना होगा दैट इज 85 सेंटीमीटर पर ये लगाना होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो दो बातें आप समझ गए। एक आदमी अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो उसको कम से कम h/2 हाइट का मिरर काम में लेना होगा, पहली बात। और ग्राउंड से जो आई की हाइट है उसकी आधी हाइट पर जाके उस मिरर को लगाना होगा, तब ऐसा हो पाएगा। ठीक है, यह आप समझ गए हैं। 5th पॉइंट पर जरा ध्यान दें, देखते हैं, कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा प्रॉपर हो जाए। 5th पॉइंट पर जरा ध्यान देंगे।
ओके रिपीट कर रहा हूं बेटा सर, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड मैन वो भी मैटर करेगा? कोई मैटर नहीं करेगा बेटा, इस केस में डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है आस्था, राजेश, अभी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, पहले अगला पॉइंट आप लोगों को समझा देता हूं, मैं नेक्स्ट पॉइंट समझा देता हूं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, आस्था, राजेश, अरहम। ठीक है अब ध्यान दोगे जरा एक बार, फिफ्थ पॉइंट जरा समझेंगे। यस बेटा अभी रिपीट कर देंगे सर, मिरर और मैन के बीच की डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करेगी बेटा उस कंडीशन में। मिरर और मैन के बीच भी डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, वो यहां पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है ओके, एक पॉइंट समझा रहा हूं उसके बाद मैं अगली तरफ जाऊंगा। 5 नंबर पॉइंट, ए मैन वांट टू सी, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, ए मैन वांट टू सी फुल इमेज ऑफ वॉल बिहाइंड हिम, फुल इमेज ऑफ वॉल बिहाइंड हिम। एक आदमी अपने पीछे की दीवार की पूरी इमेज देखना चाहता है। ओके रिपीट कर देंगे बेटा पीयूष, अभी बस वेट कर लो हल्का सा, रिपीट कर देंगे, ध्यान दोगे जरा। ए मैन वांट टू सी फुल इमेज ऑफ वॉल बिहाइंड हिम, एक मैन जो है वो अपने पीछे की दीवार की पूरी इमेज देखना चाहता है। ओके he has to use minimum height of, he has to use plane mirror of minimum height h/3। ये भी कंडीशन है सर, मिरर को ग्राउंड पे रख दें तो क्या होगा? नहीं, ग्राउंड पे रख देंगे हर्षिता तो बात नहीं बैठेगी। मिरर को ग्राउंड पे रख देंगे तो भाई देखो आदमी एरिया ऑफ व्यू को देख पाता है। तुम लोग अब ये बात समझोगे जरा, अभी मैं समझा रहा हूं इस पॉइंट को, मैं तुम सभी के इस क्वेश्चन का आंसर एक बार और दे दूंगा। ओके ध्यान दोगे जरा आप बात पर। ए मैन वांट टू सी फुल इमेज ऑफ वॉल बिहाइंड हिम, एक आदमी अपनी फुल इमेज ऑफ वॉल बिहाइंड हिम, अपने पीछे की दीवार की पूरी इमेज देखना चाहता है। तो वो खुद को कैसे एडजस्ट करे कि मिनिमम लेंथ, देखो पीछे की दीवार देखना चाहता है, उसकी पूरी इमेज देखना चाहता है, तो जितनी बड़ी दीवार है उतना बड़ा मिरर लगा दे, काम खत्म। जितनी बड़ी दीवार है उतना बड़ा मिरर लगा दे, काम खत्म हो गया। ठीक है लेकिन वो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर के साथ देखना चाहता है, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर के साथ देखना चाहता है। ठीक है अब ध्यान देंगे जरा एक बार, ए मैन वांट टू सी फुल इमेज ऑफ वॉल बिहाइंड हिम। ठीक है यहां सिचुएशन पर ध्यान देंगे आप, ये देखो मैं एक वॉल बना रहा हूं, ये रहा वॉल, ठीक, और इस वॉल पर देखो सिचुएशन समझना अब एक बार, इस वॉल में ये सिचुएशन है, बात समझें, ये बात समझना क्या है, ये है पीछे की दीवार, मान लो इसको अपन देखना चाहता है, ये पूरी इमेज देखना चाहता है इसकी। ठीक है अब पूरी इमेज देखना चाहता है मिरर में, तो देखो मैं कह रहा हूं ये लाइट जलाइए।
और इस ब्लैक बोर्ड को फिट टू मिरर कीजिए, फिट टू ब्लैक बोर्ड, नहीं तो ऑप्टिक्स में कुछ नहीं दिखेगा। फिट टू बोर्ड कर दीजिए, बोर्ड पूरा दिखे। अभी फिट टू बोर्ड कहाँ है, और वो भी करने लग गया। हाँ, एकदम फिट कर दीजिए बोर्ड पर। इसी बोर्ड पे दिखना चाहिए बस। ध्यान देंगे जरा आप एक बार। एक आदमी अपने पीछे की दीवार की, ए मैन वांट टू सी फुल इमेज ऑफ बॉल बिहाइंड हिम। एक आदमी अपने पीछे की दीवार की फुल इमेज देखना चाहता है, ठीक है। ए मैन वांट टू सी फुल इमेज ऑफ बॉल बिहाइंड हिम, ही हैज टू यूज मिरर ऑफ मिनिमम हाइट h/3। ये बात आप समझना। तो देखो एक काम करता हूं मैं, ये रही अब पूरी दीवार, या मान लो कि यहां पे हमने पूरी दीवार बना दी भाई, ठीक है। ये रहा, देखो पूरी दीवार हमने यहां बना दी। चलो ये रही पूरी इमेज देखना चाहता है। मैंने ये वाली देखो मिरर लगा दिया यहां इतनी से, मैंने यहां से यहां तक ये देखो मिरर लगा दिया। ये रहा मिरर, ठीक, बिल्कुल ठीक बीच में ये मैंने आई लगा दिया। ये देखो आदमी खड़ा हो गया बिल्कुल ठीक बीच में। मिरर और, बात समझना, मिरर और वॉल के बिल्कुल ठीक बीच में ये आदमी खड़ा हो गया, ठीक है, ओके। मिरर के और वॉल के ठीक बीच में ये आदमी खड़ा हो गया। अब क्या होगा, जिस एंगल से ये जाएगा उस एंगल से ये इधर निकलेगा और ये ऐसे होगा, ठीक। जिस एंगल से इधर जाएगा उसी एंगल से यहां पे आएगा, ओके भाई। यहां से जिस एंगल से जाएगा उस एंगल पे यहां आएगा ये, और यहां पे जिस एंगल से ये जाएगा और मिरर के एज से टकरा करके जहां जाता है वो एरिया ऑफ व्यू है बेटा। ये देखा जाए तो ये क्या है, एरिया ऑफ व्यू है। किसका, इस आदमी का इस मिरर से टकरा के एरिया ऑफ व्यू है ये, ठीक है। अच्छा ये समझना बात, ये वाला मान लो x है तो ये वाला चलो x है, ये वाला x है। अब ये वाला एंगल यदि i है, मैं यहां से यहां तक a कहता हूं और यहां से यहां तक a कहता हूं, तो tan i बराबर क्या हो जाएगा बोलो, tan i बराबर x अपॉन a। tan i बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा a, ठीक है। tan i इज इक्वल टू x बाय a, क्लियर। tan i इज इक्वल टू x और दिस वन इज a, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, यहां से यहां तक ये भी i हो जाएगा। तो tan i यहां से क्या हो जाएगा बोलो, यहां से tan i यहां से यहां तक अब 2a हो गया, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बोलो, 2x हो जाएगा ये वाली चीज, ठीक। वैसे ही लेट सपोज कि ये वाला एंगल i डैश है, ये वाला जो एंगल है ये i डैश है, तो tan i डैश क्या हो जाएगा बोलो, ये y, tan i डैश यहां से यहां तक y अपॉन a, तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो i डैश, ये वाला यहां से यहां तक हो जाएगा बेटा 2y। ये बात आप समझे क्या, ये बात आप समझे कुछ। ये वाला tan i बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन a, और ये क्या हो जाएगा tan i, ये वाला हो जाएगा tan i बराबर 2x अपॉन 2a। देखो ये हो जाएगा tan i बराबर x अपॉन a, और ये हो जाएगा यहां से यहां तक डिस्टेंस डबल, तो ये डबल। भाई देखो पहले ये लिया, ये x अपॉन a, और यहां से यहां तक देखो tan i डैश, ये वाला y और ये यहां से यहां तक a, तो ये वाला यहां से यहां तक कितना हो गया बोलो, यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया, टोटल हाइट ऑफ वॉल क्या हो गई बोलो, हाइट ऑफ वॉल क्या हो गई टोटल 3x प्लस 3y, इसको मैंने h माना, और ये वाला y तो ये वाला y, तो हाइट ऑफ मिरर क्या हो गया बोलो, हाइट ऑफ मिरर क्या हो गया बोलो x प्लस y, और ये क्या हो गया बोलो h/3।
हाइट ऑफ वॉल क्या हो जाएगा बोलो, हाइट ऑफ बॉल यहां से यहां तक 3x प्लस 3y, और हाइट ऑफ मिरर क्या हो जाएगा बोलो, यहां से यहां तक x प्लस वाई h/3। लेकिन कंडीशंस के साथ है कि आदमी को मिरर और किसके, वॉल के ठीक बीच में खड़ा होना, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, तो ये मिनिमम हाइट वाली कंडीशन है। बाकी देखना चाहता है तो अपने एरिया ऑफ व्यू को देख पाएगा, ये बहुत क्लियर बात है। बात समझना, एक आदमी यहां से चलेगा और कितना देख पाएगा, तो जितनी दूर उसका एरिया ऑफ व्यू बनेगा उतनी दूर वो देख पाएगा। ठीक है, तो टोटली एरिया ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है ये आप समझ गए कि हमने कैसे किया है ये वाला। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी कि आदमी जब मिरर और इसके ठीक बीच में खड़ा होगा तब ये सिचुएशन क्रिएट होगी। और ये मैंने क्या बोला, ये मैन वांट टू सी फुल इमेज ऑफ वॉल बिहाइंड हिम, अपने पीछे की दीवार की पूरी इमेज देखना चाहता है, तो उसको मिनिमम हाइट h/3 काम में लेनी होगी। क्लियर है बात? ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। अच्छा, पीछे वाले पॉइंट को एक बार जरा देख लो, पीछे वाले पॉइंट को। ए मैन, जो फोर्थ पॉइंट था हमारा, उसको एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। ए मैन वांट टू सी हिज फुल इमेज, मैन वांट टू सी हिज फुल इमेज, he has to use a plane mirror of minimum height h/2। एक आदमी अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, देखो ये रहा आदमी, अब ये अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, ये रहा आई। तो सबसे पहली बात, ये अपने ऊपर तक देखना चाहता है, तो उसको मिरर यहां अपने ऊपर तक, देखो आई और ये हेड है, इसके ठीक बीच में मिरर लगाना होगा ताकि ऊपर जाके यहां देख सके, और नीचे आधे पर लगाना होगा ताकि ऊपर से नीचे देख सके। तो ठीक आधे पर मिरर लगा दिया, ठीक, और जितनी ये टोटल हाइट है उसके भी आधे तक मिरर लगा दिया, आधे तक, और यहां से लेके हेड तक की जो हाइट है उसके भी आधे तक मिरर लगा दिया, और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है उसके भी आधे तक मिरर लगा दिया। तो ऐसे में एरिया ऑफ व्यू क्या होगा, जिस एंगल पर जाएगा उस एंगल से ऐसे निकलेगा, और जिस एंगल से जाएगा उस एंगल से ऐसे निकलेगा। तो यहां ये हेड तक देख लेगा और यहां ये टो तक देख लेगा। अब ये x है तो ये x है, और ये y है तो ये y है, क्योंकि ये i ये, तो tan i क्या होगा, x/a, तो ये भी x/a। ये क्या होगा, i डैश, तो ये वाला क्या होगा, y/a, और ये भी i डैश, तो ये भी y। तो टोटल आदमी कितना है, ये 2x प्लस 2y, और टोटल मिरर कितना है, ये वाला x और ये वाला y। मिरर कितना है, x प्लस y, भाई मिरर कितना है, ये बेटा x y, वो गिवन क्या है, बात समझो, गिवन की बात नहीं है। मैं आई से अपने लास्ट हेड के इस बाल तक देखना चाहता हूं, तो बिल्कुल बीच में मिरर काम में लेना होगा, बीच में मिरर काम में लेंगे, यहां से चलेगा यहां जाएगा, और बीच में लेंगे एकदम हाफ पर, तो नीचे तक दिखाएगा। एरिया ऑफ व्यू पर आदमी देख पाता है, समझ रहे हो बात? यस, मिरर उस आई से ऊपर होगा, बिल्कुल सही बात है कि मिरर जो है वो इस आई से ऊपर होगा, तभी तो मिरर, देखो आई और यहां के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है उसके बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो यहां से जाएगा यहां निकलेगा, यहां से जाएगा यहां निकलेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो टोटल आदमी की हाइट क्या होगी, 2x प्लस 2y, और टोटल ये क्या होगा, x प्लस y। चलो एक एग्जांपल आपके नोट्स में मैंने भेजा नहीं है, भेजता मैं अभी। एक कुछ इस तरह का एग्जाम्पल आपके नोट्स में है, वो एग्जाम्पल बता रहा हूं, जरा बात समझना। एक एग्जाम्पल कुछ नोट्स में इस तरीके का है, जरा वो बात समझ लो।
वन एग्जाम्पल, वो जो एग्जाम्पल है वो ऐसा था कि एक आदमी है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, एक आदमी है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, 0.8 मीटर की हाइट पर इसके आई की हाइट है यहां, एक आदमी के आई की हाइट है 1.5 मीटर, 0.8 मीटर पर 0.3 मीटर का एक एग्जाम्पल मैंने आपके नोट्स में दिया है। एरिया ऑफ व्यू एक बार समझा दीजिए, बिल्कुल समझा रहा हूं बेटा अनुपम। एरिया ऑफ व्यू को समझाने के लिए दो एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा मैं, एक ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं और एक और एग्जाम्पल ले लूंगा एरिया ऑफ व्यू को समझाने के लिए। ओके, ध्यान देंगे जरा आप एक बार, मैं क्या कह रहा हूं समझना। एक आदमी के आई की हाइट है ग्राउंड से कितनी, 1.5 मीटर, ठीक है। 0.8 मीटर ऊपर 0.3 मीटर का एक मिरर लगा दिया गया है, ठीक है। 0.8 मीटर ऊपर 0.3 मीटर का एक मिरर लगा दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच लेंथ ऑफ इमेज मैन कैन सी, अपनी ही इमेज का कितना लेंथ वो देख पाएगा। ये तो तय हो गया कि आदमी की इमेज बनेगी पूरी, इमेज पूरी बनती है, देख पाता है एरिया ऑफ व्यू के। ए स्मॉल पीस ऑफ मिरर कैन फॉर्म ए कंप्लीट इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ए स्मॉल पीस ऑफ मिरर कैन फॉर्म कंप्लीट इमेज, हां दिखेगा उसको जो एरिया ऑफ व्यू में हो। यह मैंने बताया था कि ऊपर एक मामूली सा मिरर लगा दें और नीचे चूहा है तो उस चूहे की इमेज बनेगा, दिखेगा उसको जो एरिया ऑफ व्यू में होगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं बात समझना, आदमी अपनी ही इमेज का कितना लेंथ देख पाएगा, तो जो उसके एरिया ऑफ व्यू में आएगा वो देख पाएगा। आदमी अपनी ही इमेज की कितनी लेंथ देख पाएगा, ये क्वेश्चन है। आदमी अपनी इमेज का कितना लेंथ देख पाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब आगे समझेंगे जरा बात पर। ये देखो बेटा, सबसे पहले मैंने यहां से ऐसे चलाया तो देखो ये वाला लेंथ कितना हुआ पहले यहां से यहां तक, जितनी दूर ये मिरर नहीं है बेटा, ये वाला हो गया 0.4 मीटर, नहीं, और यहां से यहां तक कितना हुआ ये 0.4 मीटर। देख लेते हैं बेटा गुंजा, ये वाला हो जाएगा 0.4 मीटर, ठीक है। तो ये वाला हो गया 0.4 मीटर। 10i जिस एंगल पर आया उसी एंगल पर निकलेगा, तो ये हुई एरिया, पहली चीज यहां से दिखनी स्टार्ट होगी। तो ये वाला नहीं 0.4 तो 0.4, ये वाला हो जाएगा 0.4, मतलब सबसे पहली इमेज जो है उसको यहां से दिखनी स्टार्ट होगी, क्योंकि इससे पहले तो आया नहीं। देखो बात, यहां से चला यहां पे आया, तो यहां के बाद की इमेज दिखेगी, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, एरिया व्यू के लिए मिरर के दोनों हिस्सों से टकराना होता है, ठीक है। तो मिरर के इस हिस्से से टकराओ अब। अच्छा, यहां से यहां तक कितना हुआ 0.7, तो 0.7, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा ये 1.4 मीटर हो जाएगा बेटा, ये यहां तक नहीं। क्यों? क्योंकि बात समझना भाई, बात समझो, यहां से यहां तक कितना हुआ 0.7, तो बात समझो यहां पे जब हम मिलाएंगे तो ये वाला कितना हुआ 0.7, तो ये वाला 0.7, तो 0.8 से तो चालू हुआ और 1.4 तक दिखा, 0.8 से चालू हुआ और 1.4 तक दिखा। तो मिरर हम केवल इमेज इतनी देख पाएंगे, एरिया ऑफ व्यू। देखो ये यहां से टकरा के यहां गया और ये यहां गया, दिस वन इज द एरिया ऑफ व्यू, दिस वन इज द एरिया ऑफ व्यू। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 1.4 में 0.8 घटेगा, 0.6 मीटर तक हम देख पाएंगे। गुड आंसर गुंजा, 0.6 मीटर तक हम देख पाएंगे। ये बात आप समझ रहे हो? इस एंड से टकरा के यहां आया और इस एंड से टकरा करके यहां आया, तो हाउ मच लेंथ ऑफ इमेज बी कैन सी, तो बी कैन सी दिस पार्ट ऑफ इमेज विच इज 0.8। समझ रहे हो बात? विच इज 0.8 14 में माइनस होगा 0.8, 0.6 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए आप?
एक और एग्जांपल समझा रहा हूं एरिया ऑफ व्यू के लिए, एक बार और हम रिपीट करना है इसको। देखो बेटा बहुत क्लियर है, फिर रिपीट कर देता हूं, तुमने कहा है, बात समझना। आदमी की आई है 1.5 मीटर पर, मेरी बात समझ लो एकदम, इतने मीटर पर आदमी की हाइट है, ठीक। यहां से 0.8 मीटर की हाइट पर 0.3 मीटर का मिरर लगाया हुआ है, 0.3 मीटर का मिरर लगाया हुआ है। आदमी कितना देख पाएगा? आई से चलने वाली इमेज जितना टकरा के आएगी, पहली बात यहां से पहले अपनी इमेज नहीं देखेगा भाई, सबसे पहले यहां से पहले आदमी अपनी इमेज नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां से जितना आएगा उतना। और दूसरी बात, यहां से जब आएगा तो जितने एंगल पर आया है उतने एंगल पर निकलेगा, तो जितने एंगल पर आया है उतने एंगल पर निकलेगा, जितने एंगल पे आया है उतने एंगल पे निकलेगा। तो यहां से पहले नहीं देखेगा और यहां तक देखेगा, तो दिस वन इज द एरिया ऑफ व्यू। तो अपनी ही इमेज का कितना हिस्सा देख पाएगा? वो देख पाएगा जो एरिया ऑफ व्यू में आएगा, वो देख पाएगा जो एरिया ऑफ व्यू में आएगा। क्लियर है बात? तो आप बात समझ लेना, यहां ये कितना है, यहां से यहां तक 0.8 0.3, तो ये कितना है 0.4। तो जो ये आई है 10i और ये भी 10i वही है, तो ये भी क्या होगा 0.4। 10i बराबर 0.4 अपॉन a और 10i बराबर फिर 0.4। तो पहला पॉइंट जो ऊपर से देखेगा वो 0.8 मीटर पर देखेगा। दूसरा समझना, यहां पे आ जाओ, यहां से यहां तक कितना है टोटल 0.4, ऊपर है 0.4, ये 0.4 0.3 0.7, तो ये होगा 0.7। तो 0.7 0.7 ये जो दिखेगा वो 1.4, यहां 0.4 और 0.3, तो यहां से यहां तक टोटल क्या हुआ 0.7, तो नीचे भी 0.7, तो ऊपर से कितना नीचे तक देखेगा 1.4। तो कहां से देखेगा 0.8 से लेकर 1.4 तक, तो 1.4 में घटाएंगे तो 0.6 मीटर अपनी लेंथ का वो देख पाएगा। समझ रहे हो बात? क्लियर है? थोड़ा बड़ा कीजिए, ब्लैक बोर्ड को थोड़ा बड़ा कीजिए, ऐसे नहीं होगा। हाँ, और बड़ा कर दीजिए, मतलब केवल अंदर अंदर का दिखे, ठीक है? दिखेगा नहीं तो बच्चों को रे डायग्राम है ना। हाँ, थोड़ा और बड़ा कीजिए, केवल इतने में ही लिखेंगे, ठीक है? ओके, और बड़ा कीजिए, इधर से ये वाला साइड हटाइए, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके। ओके बेटा, 1.4 कैसे किया आकृति जरा समझ लेना बेटा। यहां से ये आया, ठीक, तो ये देखो, अभी सब हटा दो 0.4, 1.4 कैसे किया देखो। देखो बेटा, ये है बेटा कितना, ये वाला हो गया बेटा 0.7, ठीक है? तो जिस एंगल पर आया उसी एंगल पर आएगा, तो ये भी कितना होगा बेटा 0.7। देखो बेटा 0.4 0.3 0.7, तो ये भी कितना होगा 0.7, तो ऊपर से कितना नीचे तक देखेगा बेटा 1.4 तक दिखेगा, ठीक है? ये देखो ना बेटा, मैं समझा रहा हूं 1.4 वाला, 1.4 वाला देखो बेटा, ये है टोटल था 1.5, टोटल था 1.5, ये 0.8 0.3 1.1 1.4 है ऊपर, तो 0.4 0.3, तो ये हो गया 0.7, जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे जाएगा, तो 0.7, तो कितना हो जाएगा ऊपर से। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, गुड।
ध्यान देंगे जरा, इनमें इंक फिल कर दीजिए थोड़ा, बहुत दिक्कत। इसमें थोड़ा सा इंक फिल कर दीजिए, दो में इंक थोड़ा सा फिल कर दीजिए ना। क्लियर है बात? एक और ध्यान देंगे जरा एग्जाम्पल पर, ध्यान दें जरा एग्जाम्पल पर, क्या कह रहा हूं बात समझना। देखो बेटा, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है टोटल, दिस वन इज द मिरर, ओके, और दिस वन इज ए रनिंग प्लेटफॉर्म, और ठीक बीच में एक आदमी खड़ा है जिसकी आंख यहां पे है आई। ये वाला डिस्टेंस बेटा यहां से यहां तक ए है, और ये वाला डिस्टेंस भी बेटा ए है, ये वाला डिस्टेंस भी है, ये वाला डिस्टेंस भी है। मिरर की टोटल लेंथ डी है, मिरर की टोटल लेंथ डी है, मतलब आधा हिस्सा यदि मिरर का देखने जाएंगे तो आधा हिस्सा d/2 है, और आधा हिस्सा d, यदि आधा हिस्सा हम देखने के लिए जाएंगे, मिरर टोटल d है, यहां से यहां तक d/2 है, यहां से यहां तक d/2 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा बात समझना, क्वेश्चन क्या है, एक रनिंग मैन है मान लो, या ये लाइट कर देता हूं मैं, चलो ये सोर्स ऑफ लाइट कर देता हूं, आइए हटाओ, ये सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स है। ये कहता है एक आदमी इस पॉइंट सोर्स को कितनी दूर तक देख पाएगा। एक रनिंग आदमी है इस प्लेटफॉर्म पे, एक आदमी यहां पे दौड़ रहा है बेटा इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे एक आदमी दौड़ रहा है, कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस ही कैन सी द इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स। क्वेश्चन क्या है जरा बात समझना, हाउ मच डिस्टेंस ही कैन सी द इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स, हाउ मच डिस्टेंस ही कैन सी द इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स, इस पॉइंट सोर्स का कितनी दूर तक इमेज देख पाएगा वो बताना है। तो मेरी बात समझना, कितनी दूर देख पाएगा भाई, जितनी दूर एरिया ऑफ व्यू होगा उतनी दूर देख पाएगा। यहां से जाने वाला रेज इधर यहां तक जाएगा टकरा के, और यहां से आने वाला इधर जाएगा टकरा के, ये बनेगा एरिया ऑफ व्यू। अरे ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा एरिया ऑफ व्यू, ये बनेगा एरिया ऑफ व्यू। अब बात समझे, दिस वन इज एरिया ऑफ व्यू। तो आदमी जब यहां पे होगा तो वो इसकी इमेज को यहां देख पाएगा। भाई इसकी इमेज यहां बनेगी, ये बात तो तय है। इस पॉइंट सोर्स एस का पॉइंट सोर्स एस यहां बनेगा, ये बात तय है। लेकिन देखेगा केवल वही, देखेगा केवल वही जो एरिया ऑफ व्यू में होगा। भाई इस पॉइंट सोर्स का इधर जाएगा, पीछे मिलाने पर यहां बनेगा इमेज, लेकिन देखेगा उस इमेज को वही। तो आदमी जब इस प्लेटफॉर्म पे दौड़ता हुआ आएगा तो पहली बार जब यहां होगा तो इमेज देख पाएगा, और आखिरी बार जब यहां होगा तो इमेज देख पाएगा। ठीक है, अब बात समझना यहां पे, अब बात समझना, ये वाला एंगल मैं ले रहा हूं आई, ये वाला एंगल आई, यहां से यहां तक बेटे d/2, तो ये एंगल भी आई, तो ये वाला हो जाएगा d, और ये वाला d/2। कैसे, tan i बराबर d/2, मैं लिख रहा हूं देखो, tan i बराबर d/2 अपॉन a, यहां से यहां तक है, ठीक है, और यहां से यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा, तो tan i बराबर क्या हो जाएगा बोलो, d/2 है, यहां से यहां तक 2 है, तो ये वाला d, और फिर ऐसे ही सिमिलरली ये वाला देखो एंगल मैं कह रहा हूं बेटा i है, तो ये वाला क्या है d/2, तो दिस वन इज d/2, तो ये वाला भी एंगल क्या i, तो tan i बराबर d/2 अपॉन a। तो अब क्या होगा, tan i बराबर यहां से यहां तक d हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया 2 है, अरे d/2 है ना, तो जब ये वाली लेंथ 2 है तो ये वाला d, तो d/2 और d, तो टोटल डिस्टेंस जो दिखेगा d/2 प्लस d/2 प्लस d, तो टोटल डिस्टेंस जो दिखेगा वो 3d हो जाएगा।
टोटल डिस्टेंस जो दिखेगा वो कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया आप लोगों को ये बात? यस, 3D हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी किसका, एरिया ऑफ व्यू के, मिरर के दोनों हिस्सों से टकरा करके, मिरर के दोनों हिस्सों से टकरा के जितनी दूर फैलता है उसी को अपन एरिया ऑफ व्यू कहते हैं। मिरर के जितने हिस्सों से टकरा के जितनी दूर फैलेगा दैट इज एरिया ऑफ व्यू। ओके, गुड, ऑल गुड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर देना जरा। मैं 6 पे जा रहा हूं, मैं एक बार 6 पॉइंट पे जा रहा हूं मैं, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन 6 पॉइंट पे जा रहा हूं मैं, लेटरल इन्वर्जन। सर डिस्टेंस एक बार, और डिस्टेंस बताया बेटा, यहां पे था d/2 और d, टोटल 3D। आप देखना समझ में आ जाएगा बेटा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन की, ठीक है, बात समझना। लेटरल इन्वर्जन, जब इमेज बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड, P की जब इमेज बनाने के लिए जाएंगे तो ऐसा P बनेगा। इमेज बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड, इट मींस कि यदि हम ऐसे हाथ रखेंगे तो जो इस तरह से यदि हम रखेंगे हाथ को तो इसका इस तरीके से बनेगा। समझ रहे हो बात, इसका इस तरीके से बनेगा। मतलब अंगूठा यदि पास में है, अंगूठा यदि पास में है तो इसका इस तरीके से बनेगा। ये आप बात समझें, अंगूठा पास में है मिरर से तो अंगूठा पास रहेगा, और ये वाला हिस्सा, यदि ये वाला हिस्सा दूर है तो ये वाला हिस्सा दूर रहेगा। तो ये एक तरीके से लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर रहा है। मिरर में अंगूठा पास में था तो इधर भी इमेज में अंगूठा पास में रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनता है। और जितनी डिस्टेंस पर ये है बेटा, यहां से जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर बनेगा। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो लेफ्ट को राइट कर देता है, तो लेफ्ट को ये क्या कर देता है, राइट कर देता है। ये बात आप समझ रहे हैं, लेफ्ट को राइट कर देता है ये। ओके, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं उसको। लेफ्ट को राइट, इमेज इस तरह बनाता है कि वो लेफ्ट को राइट कर देता है। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, 11 अल्फाबेट्स ऐसे हैं, 11 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिन पर नो इफेक्ट ऑफ लेटरल इन्वर्जन, नो इफेक्ट ऑफ एलेवन अल्फाबेट ऐसे हैं कि नो इफेक्ट ऑफ लेटरल इन्वर्जन। 11 अल्फाबेट इस तरीके के हैं कि लेटरल इन्वर्जन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन कौन से हैं ये बात समझना आप। जैसे हो गया A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y। देखो 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11। 11 अल्फाबेट ऐसे हैं जिन पर लेटरल इन्वर्जन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। A, H, I, A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y। तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसका? लेटरल इन्वर्जन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, Y को ऐसे लिखा गया है तब इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि Y और किसी तरीके से लिखोगे तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। समझ गए बात। A को यदि हम मिरर में देखने भी जाएंगे तो ये A ही रहेगा, I को देखने जाएंगे तो I रहेगा, और इस तरह के Y को देखने जाएंगे तो Y ही रहेगा। तो ये 11 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिस पर लेटरल इन्वर्जन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, लेटरल इन्वर्जन में ही एक क्वेश्चन आता है टाइम इन मिरर। टाइम इन मिरर एक क्वेश्चन आ जाता है लेटरल इन्वर्जन में। टाइम इन मिरर इज ए क्वेश्चन इन लेटरल इन्वर्जन। बात समझना,
टाइम इन मिरर, ये सिचुएशन है। जैसे लेट सपोज हम बात कर रहे हैं टाइम इन मिरर की बात कर रहे हैं, टाइम इन मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या होगा टाइम इन मिरर? ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब लेट सपोज 2:25 हुआ है, कहीं पे 2:25 हुआ है, तो 2 से थोड़ा सा आगे रहेगा, ये रहा देखो 2:25 किसी मिरर में हो रहा है। द टाइम इज 2, चैट बॉक्स में शायद कुछ दिक्कत है। अच्छा, मिरर, ये देखो ये सिचुएशन है, 2:25 हो रहा है किसी मिरर में, ठीक है। तो कितना बनेगा अब ये बताओ, मिरर में क्या टाइम हो जाएगा ये बताएं आप। यदि इधर 2:25 हो रहा है तो यहां पर ध्यान दें क्या हो जाएगा, ये रहा 1 2 3, क्या हो जाएगा देखो, इधर 2 और 3 के बीच में है, तो इधर 9 और 10 के बीच में आ जाएगा ये वाला। यदि इधर 2 और 3 के बीच में है, यस 9:35, गुड दिव्या। यदि यहां पे 2 और 3 के बीच में है, तो यहां किसके बीच में हो जाएगा, 9 और 10 के बीच में हो जाएगा इधर पलटने पर। और यदि इधर 25 पे है, तो इधर कहां चला जाएगा बोलो, ये इधर 25 पे है, 5 पे, तो इधर 7 पे चला जाएगा, यस 9:35 हो जाएगा ये। अच्छा, कैसे करते हैं वो जरा देखो आप। मान लो है कितना बज रहा था बोलो, 2:25, तो 11:60 में घटाओ, 11:60 एक तरीके से 12 भी हुआ, 11 आवर 60 मिनट 12 हुआ एक तरीके से। तो 11:60 में माइनस कर दो किसको, 2:25 को, कितना बचेगा बोलो, ये बचेगा 35 और ये हो जाएगा 9, तो दिस वन इज 9:35। ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 9:35। क्लियर है बात, ठीक है, गुड ऑल 9:35। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन क्या है जरा बात समझना। मान लो किसी घड़ी में 7:15 45 सेकेंड हो रहा हो, 7:15:45 हो रहा है किसी घड़ी में, बात समझना। ये तो चलो मैंने ऐसे समझाया, अब आप समझे, लेट सपोज कि किसी घड़ी में 7:15:45 हो रहा है, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है, 7:15:45। अब बोलो क्या हो जाएगा इसमें, इसको हम लोग 11:59:60 में घटाएंगे। 7:15:45 है, तो मिरर में देखने पर, प्लेन मिरर में देखने पर कितना दिखेगा, तो वही 12 में ही घटाना है। ये 12 ही है, लेकिन उसको 11:60 लिख के घटाया है, ठीक है। अब सेकंड तक चले गए, तो 60 को इधर ऐड करो, तो ये क्या हो गया 60, और ये हो जाएगा 12, तो है ये 12, लेकिन किस में हटाना है बोलो, 11:59:60। 11:59:60 में माइनस कर देना है किसको, 7:15:45 को माइनस कर देना है, ठीक है। 11:59:60 में 7:15:45 को माइनस कर देना है, क्या हो जाएगा बोलो यहां पे, 1160 से सब्सट्रैक्ट क्यों किए कोमल, ये तुम समझो। तुम देख पा रहे हो कि 2:25 9:30 चेंज हुआ, तो आखिर कैसे हुआ, जब 12 में, 12 मतलब 11, यदि आवर मिनट में दिया हो तो 1160 में माइनस करते हैं, और यदि आवर मिनट सेकंड में दिया हो तो 11:59:60 में माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 4, तो ये टोटल क्या हो जाएगा बोलो एक बार, दिस वन क्या हो जाएगा 4, 44 और 15। ये क्लियर है बात, यस 4, 44 और 15 हो जाएगा ये, गुड। क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, तो आज ब्रेक वाला सिस्टम नहीं रहेगा बेटा, क्लास कंटिन्यू रहेगी अगली तुम लोगों के, ठीक है, नो ब्रेक, क्योंकि क्लास थोड़ा लेट हो गया था ये, ओके। ध्यान देंगे एक पॉइंट अब इधर,
ओके, ध्यान देंगे जरा बेटा। अब ये एक लास्ट पॉइंट, ये 7th 8th पर आ गए हम लोग, ये 7th 8th पॉइंट पे आ गए हैं बेटा, ठीक है। ध्यान देना जरा बात पर, पूरी बात शायद नहीं हो लेकिन थोड़ा तेजी से समझ लो। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, जरा तेजी से समझ लें आप बात। हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। समझोगे बात वेलोसिटी ऑफ इमेज की। इसमें मैं ये कह रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग नॉर्मल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग नॉर्मल, जब ऑब्जेक्ट किधर मूव करे, नॉर्मल के अलोंग मूव करे, तो ये सिचुएशन है। ध्यान दो, ये रहा मिरर, ये रहा मिरर, ये रहा अपने पास OBJ और ये रहा इसका IMG। ऑब्जेक्ट जब v वेलोसिटी से इधर जाएगा तो इमेज भी v वेलोसिटी से इधर आएगा। ऑब्जेक्ट जब v वेलोसिटी से इधर जाएगा तो इमेज भी v वेलोसिटी से इधर आएगा। ये बात क्लियर है बेटा? क्योंकि यदि डिस्टेंस मान लो पहले d थी और अब जितनी डिस्टेंस घटेगी उतनी डिस्टेंस इधर से भी घटेगी। तो कहता है इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द नॉर्मल, इमेज इज ऑल्सो मूविंग, इमेज ऑल्सो मूविंग with same velocity in opposite direction, in opposite direction। जो इमेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव होगी। कट गया है जी, वो हो गया, अब फिर बाद में होगा, फिर ऐसे में रुक गया ना। यहां तो नहीं आ रहा। मेरा सुन रहा है बच्चा? ठीक है बेटा। तो अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है, यहीं से दोबारा अपन कंटिन्यू रखेंगे। आज आपको मैं अभी जाते ही लेक्चर नोट्स 3 भेज दूंगा और वर्कशीट 1 भेज दूंगा। आप वर्कशीट 1 सॉल्व करके रखें और उसके जो भी डाउट हैं आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपको मैं वर्कशीट 1 भेज दूंगा, आप वर्कशीट 1 मिरर का सॉल्व कर लें और आपका जो भी डाउट होगा आप प्लीज आप मुझे भेज दें। ओके बेटा, तो आज मैं यहीं तक कंटिन्यू रखूंगा और इसी पॉइंट से, ये पूरा नहीं हो पाया वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसी पॉइंट से मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। और इस पॉइंट से अपन नेक्स्ट में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट मुझे यहां पे बताना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज और रे अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यूनिट वेक्टर लिखना रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग। नोट्स में आपको ये मिला हुआ है लेक्चर नोट्स 3 में, आप उसको एक बार देख लें। वर्कशीट 1 आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका डाउट होगा आप प्लीज मुझे भेज देंगे, ठीक है। ओके।